तो आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आज इस वीडियो में यही तीनों प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप चैप्टर 7 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 7 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का भी लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर मैथ और फिजिक्स के चैप्टर वाइज ऑनलाइन क्विज टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है क्या। तो चौथा क्वेश्चन इससे है कि इंटीग्रेशन 0 से 2 x √x+2 dx है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को i बराबर मान लिए इंटीग्रेशन 0 से 2 x √x+2 dx। अब देखिए इसका भी इंटीग्रेशन प्रतिस्थापन विधि से होगा। तो x √x+2 है, उसको t बराबर मान लेते हैं। लेट √x+2 बराबर मान लिए t। अब इसमें दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर से रूट हट जाएगा, तो x+2 बराबर इधर आ गया टी स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर किए तो इधर से रूट हट गया, इधर हो गया टी स्क्वायर। अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, 2 का 0 और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेगा तो 2t dt बटा dx। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 गुने dx किए तो dx, यानी कि dx बराबर आ गया 2t dt। अब यहाँ से अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे। तो t बराबर माने है √x+2 है, ये t बराबर माने है √x+2। तो देखिए यहाँ से तो जहाँ x है, x के जगह पर लोअर लिमिट बिठाएंगे 0, तो 0 बिठाएं, 2 पहले से था √, 0 में 2 जोड़े तो 2 रह जाएगा, यानी कि लोअर लिमिट आ गया √2। तो इसे लिखेंगे कि व्हेन जब x बराबर रखे 0 तो t बराबर आया √2। एंड इसी तरह से अब x बराबर अपर लिमिट रखेंगे 2, तो अब जहाँ x है x के जगह पर बिठाएंगे 2, तो 2 2 4 और 4 के वर्गमूल 2, यानी कि जब x का मान बिठाएंगे 2 तो t का भी मान कितना आ जाएगा 2, यानी कि लोअर लिमिट आ गया √2 और अपर लिमिट आ गया 2। अब चलिए इसको आगे हल करते हैं। इसलिए i बराबर इंटीग्रेशन, अब लिमिट ऐसे चेंज हो जाएगा कि √2 से 2। अब देखिए √x+2 की जगह पर तो t बैठा देंगे, लेकिन x की जगह पर क्या बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 2 प्लस में उधर भेज देंगे तो माइनस, यानी कि x का मान ऐसे बैठा सकते हैं कि t² -2। x का मान यहाँ से निकालें, ये 2 को उधर भेज दिए तो x बराबर आ गया यहाँ से कि x बराबर t² -2। यहाँ से x का मान निकाल दिए, 2 को उधर भेज दिए, तो जहाँ x था यहाँ देखिए x के जगह पर बिठा दिए t² -2। अब है √x+2, तो √x+2 के जगह पर बिठा सकते हैं t, तो इसके जगह पर बिठा दिए t गुने dx है, तो dx का मान मिला है, dx का मान है 2t dt। ये dx का मान बिठा दिए। तब आगे देखिए बराबर जैसे था वैसे इंटीग्रेशन √2 से 2 t² -2 जैसे था वैसे। अब देखिए t से गुना किए 2t में तो ये हो गया 2t², उधर dt जैसे था वैसे। अब देखिए 2t² से दोनों में गुना कर रहे हैं, इधर आइए बराबर इंटीग्रेशन √2 से 2, 2t² से दोनों में गुना कर रहे हैं, तो 2t² से t² में गुना किए तो 2t के पावर 4। अब 2t² से 2 में गुना किए -2 में तो -4t² हो गया, इधर है dt। अब आगे देखिए, अब यहाँ से दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन √2 से 2 t के पावर 4 dt।
फिर -4 को बाहर निकालेंगे, टी स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट √2 से 2। तो देखिए दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन यहाँ से कर दिए। अब आगे देखिए ये दो बाहरी वाला जैसे था वैसे, अब टी के पावर 4 है, इसका इंटीग्रेशन करिएगा इस सूत्र पर कि n+1 यानी कि 4+1, नीचे भी वही होगा n+1 यानी कि 4+1, तो जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा। तो टी के पावर 5/5 लिमिट √2 से 2 -4 जैसे था वैसे एहू में लिमिट इसका भी इंटीग्रेशन करिए, √2 था। टी स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन करिएगा वही n पर, n+1 यानी कि 2+1, नीचे भी 2+1 हो जाएगा तो यानी कि 3/3 हो जाएगा, लिमिट √2 से 2 यानी कि टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो t³/3 आएगा, और टी के पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी के पावर 5/5 आएगा। तो चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं। 2 जैसे था वैसे नीचे से 5 बाहर ही निकाल दिए तो ये बाहर हो गया 2/5। अब अपर लिमिट बैठाएंगे तो अपर लिमिट है 2 के पावर 5 माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए अपर लिमिट के जगह पर बिठा दिए 2 के पावर 5 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट है √2 के पावर 5 माइनस 4 पहले से था, 3 को भी बाहर ही निकाल दिए, 3 को बाहर निकाल दिए तो ये हो गया -4/3। अब इसमें भी वैसी लिमिट बैठे अपर लिमिट यानी कि 2 के पावर 3 माइनस √2 के पावर 3। अब यहाँ के बाद देखिए ये 2/5 जैसे था वैसे बाहरी वाला, अब 2 के पावर 5 यानी कि 2 के गुना करेगा 5 बार तो आएगा 32। अब देखिए रूट के अंदर वाला के 5 बार गुना करेगा तो रूट अंडर आएगा 32, रूट के अंदर ही गुना होगा, √2 को 5 बार गुना करेगा तो रूट अंडर आएगा 32। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 16 दूना 32 रूट के अंदर ही, और 16 के वर्गमूल होता है 4 √2 हो जाएगा ये, तो यानी कि √2 के पावर 5, इसका मतलब हुआ कि 4√2 है माइनस 4/3 जैसे था वैसे। अब 2 के पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार गुना करेगा तो 8 आएगा, माइनस √2 के पावर 3 है तो √2 के पावर 3 करेगा तो ये 8 रूट अंडर 8 आएगा। तो √8 को इसे लिख सकते हैं कि 4 दूना 8, तो 4 के वर्गमूल होता है 2 और √2 जैसे था वैसे रहेगा, यानी कि √2 के पावर क्यों करिएगा तो आएगा आपको 2√2। अब इधर देखिए, अब इसके बाद अब 2/5 से दोनों में गुना कर रहे हैं तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 में 2 से गुना किए तो ये हो जाएगा 64/5, 2 से गुना किए 4 में तो यानी कि -8 √2/5। अब -4/3 से दोनों में गुना कर रहे हैं तो 8 चौका 32/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 √2/3। अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं दोनों को, तो 5 और 3 का एलसीएम होगा आपको 5 और 3 कैल्शियम 15। अब यहाँ से देखिए तो 15 में भागा दिए 5 से, 3 बार में कटा, 3 गुना 64 करिए तो 4 × 3 = 12, 6 × 18 = 19, 192 होगा। 64 में 3 से गुना करेंगे तो, अब 5 से भागा दिए 15 में, 3 बार में कटा, 3 से ऊपर गुना करेंगे तो -38 के 24 √2 जैसे था वैसे रह जाएगा। अब माइनस 3 से भागा दी 15 में, 5 बार में काटा तो 32 गुने 5 करेंगे तो 5 दूना 10, 5 × 3 = 15 = 16। 32 में 5 से गुना किए तो 160 हो गया। अब 3 से भागा दिए 15 में, 5 बार में काटा तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 √2। अब यहाँ के बाद देखिए 192 में से 160 घटाइएगा तो 32 आएगा। अब 40 √2 में से 24 √2 घटाइएगा तो
16√2 आएगा और बटा में है 15। तो चलिए अब आगे इसको और बढ़ाते हैं। तो कॉमन करिए उसमें से 16, तो 16 कॉमन करेंगे तो अंदर बच गया 2 प्लस 16 दूना 32 यानी कि √2 बटा में 15। आप चाहे तो आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या √2 को भी कॉमन कर सकते हैं। तो √2 कॉमन करेंगे तो देखिए जो 2 अकेले है रूट चढ़ा के 2 बार लिख सकते हैं इसे, √2 गुने √2 और प्लस √2 पहले से था। ये सिंगल 2 है, रूट चढ़ा के इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो √2 यहाँ से कॉमन करेंगे 16 बटा 15 तो ये है, √2 कॉमन करेंगे तो 16√2। अब देखिए 2 है तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 तो एगो √2 कॉमन हो गया तो एगो √2 बच जाएगा यहाँ, प्लस √2 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, कुछ नहीं तो 1 बचा और बटा में 15 रहेगा। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। तो देखिए 5वां क्वेश्चन है क्या। तो 5वां क्वेश्चन ऐसे है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x dx है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को i बराबर मान लेते हैं, तब फिर इसको हल करते हैं। तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x बटा 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को i बराबर मान लिए। अब यहाँ से देखिए इसका भी इंटीग्रेशन समाकलन के प्रतिस्थापन विधि से होगा। cos x को t बराबर मान लेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करने पर sin x आएगा और आगे चल के sin x से sin x कट जाएगा। तो चलिए वैसे हल करते हैं। तो लेट cos x बराबर मान लिए t। अब cos x का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो आता है माइनस sin x, t का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो dt बटा dx, x के सापेक्ष किए तो dx बराबर क्या लिख सकते हैं से देखिए, माइनस sin x गुना में तो उधर भागा में चल जाएगा तो dt बटा माइनस sin x, यानी कि dx के जगह पर चल गया माइनस sin x और माइनस sin x के जगह पर आ गया dx। अब चाहे तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे कि व्हेन लोअर लिमिट देखिए क्या है, x बराबर 0। तो देखिए t बराबर माने हैं cos x, तो cos x का मान हम बैठाएंगे 0, तो cos 0 का मान होता है 1, यानी कि x बराबर जब रखेंगे 0 तो t बराबर आ जाएगा 1, ये हो गया लोअर लिमिट। एंड जब x बराबर रखेंगे अपर लिमिट तो x के जगह पर है π/2, तो यहाँ x के जगह पर बिठाएंगे π/2, तो cos π/2 का मान होता है 0, यानी कि x का मान π/2 रखेंगे तो t का मान आ जा रहा है 0, यानी कि अब लिमिट आ गया किस प्रकार से नया वाला, अपर लिमिट आ गया 0 और लोअर लिमिट आ गया 1। तो चलिए अब चेंज कर देते हैं पूरा, इसलिए i बराबर इंटीग्रेशन 1 से 0। अब ऊपरी वाला sin x जैसे था वैसे बटा 1 प्लस, देखिए जहाँ cos x है उसके जगह पर t मान लिया, तो यहाँ cos स्क्वायर x है तो यहाँ t स्क्वायर हो जाएगा गुने dx, तो dx का मान लाए हैं पीछे, तो जहाँ dx है dx की जगह पर बैठाएंगे dt बटा माइनस sin x। तो देखिए sin x से sin x कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या बचा, तो माइनस बाहर ही निकल जाएगा, तो माइनस को बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन 1 से 0 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो किसका फार्मूला आ गया, तो tan इनवर्स का फार्मूला आ गया। 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स, तो माइनस जैसे था वैसे बाहर होला, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स t लिमिट 1 से 0। अब इसका लिमिट बैठाइए, तो tan इनवर्स अपर लिमिट माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट। तो देखिए अपर लिमिट है 0 और लोअर लिमिट है 1, माइनस बाहरी वाला जैसे था वैसे। तो देखिए कि tan किसका मान 0 होता है, तो tan 0 का मान 0 होता है, तो 0 के जगह पर लिख सकते हैं कि tan 0 माइनस tan इनवर्स जैसे था वैसे। अब देखिए कि tan में किसका मान 1 होता है, तो tan π/4 का मान 1 होता है,
तो एक के जगह पर हम बैठा सकते हैं कि 10π/4 ब्रैकेट। अब आगे चलिए, माइनस बाहरी वाला जिससे था उसी tan इनवर्स से tan खत्म 0 माइनस, यहाँ भी tan इनवर्स से tan खत्म, ये सब फार्मूला है, सिर्फ बचेगा π/4। अब देखिए 0 में से π/4 घटाएगा तो बचेगा -π/4, जो बाहरी वाला माइनस है इसको क्या कर देगा प्लस, यानी कि खाली बच गया आपको π/4। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। तो देखिए छठा क्वेश्चन है क्या। तो छठा क्वेश्चन ऐसे है कि इंटीग्रेशन 0 से 2 dx/x + 4 - x² है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को i बराबर मान लेते हैं, तब फिर आगे इसको हल करते हैं। तो लेट सबसे पहले इसको i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन 0 से 2, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है बटा, पहले x² को लिख रहे हैं तो यह है -x², फिर है +x + 4 dx, इसको सीधा कर दिए, पहले x² लिख दिए तब x + 4 इधर dx। तो ऐसा इंटीग्रेशन आप लोग एक्सरसाइज 7.4 में पढ़ चुके हैं। तो उसको इंटीग्रेशन a - b के होल स्क्वायर पर लाते थे या a + b के होल स्क्वायर पर ला के फिर फार्मूला यूज कर देते थे, तो उसका इंटीग्रेशन उसी आधार पर होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको आपको तोड़ना होगा। पहले इसमें से देखिए -x² है और +x है +4 है, तो इसमें से सबसे पहले माइनस कॉमन करेंगे, तो माइनस निकल गया तो x² प्लस में हो गया, जो प्लस में हो माइनस में हो गया, माइनस कॉमन कर दिए। अब इसके बाद देखिए इस सूत्र आप लोग जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है k² - 2ab + b²। तो a² का काम यहाँ कर रहा है x² माइनस, फिर होना चाहिए 2a की जगह पर यहाँ x काम कर रहा है। अब b की जगह पर ऐसा लिखिए कि फिर पीछे वाला आ जाए गुना भाग करके, तो b का मान कुछ नहीं तो अपना से 1 लेंगे और नीचे बटा में 2। तो देखिए 2 से 2 फिर से कट जाएगा, फिर पीछे वाला आ जाएगा। तो देखिए यहाँ तक आ गया k² - 2a, b का मान अपना मन से चुनना रहता है, तो b का मान यहाँ का लिख दिए तो 1/2, फिर से काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर से पीछे वाला आ जाएगा, फिर आगे होना चाहिए b², तो b की जगह पर 1/2 के स्क्वायर। अब देखिए अपना मन से 1/2 के होल स्क्वायर जोड़ दिए तो अपना मन से घटाना भी होगा, तो 1/2 के होल स्क्वायर और -4 पहले से है। तो देखिए फिर से देखिए पीछे वाला आ रहा है कि नहीं, ये 2 से 2 कट जाएगा, देखिए x² के x² है, ये 2 से 2 कटेगा तो -x पीछे वाला जा रहा है। अब 1/2 के होल स्क्वायर प्लस में है और 1/2 के होल स्क्वायर माइनस में है, तो घट के दोनों आ जाएगा 0 और -4 के 4, यानी कि पीछे वाला को हम ऐसे तोड़ सकते हैं। अब यहाँ से तोड़ने पर ये सब सूत्र पर आ गया, बाहरी वाला माइनस जैसे था वैसे a² - 2ab + b², जब RHS के रूप में है तो इसको LHS के रूप में लिख सकते हैं a - b, तो यहाँ a का काम कर रहा है x और b का काम कर रहा है 1/2 के होल स्क्वायर। देखिए a - b के होल स्क्वायर के रूप में लिख दी इसको, उधर क्या बच गया से देखिए, तो 1/2 का स्क्वायर करेगा तो 1/4 हो जाएगा और -4 पहले से है ये। तो अब देखिए बाहरी वाला माइनस जैसे था वैसे x - 1/2 के होल स्क्वायर जैसे था वैसे इसको एलसीएम लीजिए, तो 4 4 चौका 16 1 17 होगा, ये होगा -17/4। अब इसको माइनस से गुना कर दीजिए, तो माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -x - 1/2 के होल स्क्वायर माइनस में, ये माइनस प्लस हो जाएगा +17/4। तो 17/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर करना चाहते हैं तो 17 पर रूट चढ़ा देंगे और 2 के होल स्क्वायर, फिर से स्क्वायर करेंगे तो पीछे वाला आएगा, ये बाहरी वाला माइनस गुना करके प्लस कर दिया। तो यानी कि हम इसको हम अब ऐसे तोड़ सकते हैं। तो चलिए वैसे तोड़ के लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से 2, ऊपर 1 जैसे था वैसे बटा, अब नीचे वाला का हम ऐसे लिख सकते हैं, तो पहले प्लस वाला लिखा था तो प्लस वाला लिखेंगे कि √17/2 के होल स्क्वायर माइनस ये वाला x - 1/2 के होल स्क्वायर dx। तो देखिए इसको हम ऐसे तोड़ के लिख दिए। फिर से यदि हम इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो फिर से पीछे वाला आ जाएगा, मैंने इसी को हम ऐसे तोड़ दिए।
तो चलिए अभी यहाँ से इसे करने से एक फार्मूला आ गया। तो सूत्र आप लोग एक्सरसाइज 7.4 में पढ़ चुके हैं। कौन फार्मूला से देखिए, ऐसा सूत्र था कि चूँकि इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² रहता है तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे होता है कि 1/2a log a + x बटा a - x, ऐसा सूत्र है। तो यही सूत्र पर इसको इंटीग्रेशन करिए। तो यहाँ a का काम कर रहा है √17/2 और x का काम कर रहा है x - 1/2। तो यही फार्मूला पर इसका इंटीग्रेशन करिए। तो 1/2, इसके बाद है a, तो यहाँ a की जगह पर है √17/2, यहाँ तक पहुँच गए। log mod a का मान है √17/2 प्लस x, तो x की जगह पर ही है x - 1/2 बटा, फिर है a की जगह पर वही है √17/2 माइनस x, तो x की जगह पर है x - 1/2। लिमिट वैसे लगा देंगे, लिमिट 0 से 2। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हम इस सूत्र के आधार पर कर दिए। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा। अब आगे चलिए, तो 1/√17, ऊपर 1 बचे नीचे √17, 1/√17 को बाहर ये निकाल दिए। अब अंदर क्या बच गया से देखिए, तो log, अब इसको देखिए एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो देखिए इस √17/2 है प्लस x - 1/2, x के नीचे कुछ नहीं है तो कहाँ 1 है, एलसीएम लेंगे तो 2, ये √17 जैसे था वैसे रह जाएगा, प्लस 1 से भागा दिए 2 में, 2 बार में कटेगा तो हो जाएगा 2x, 2 एक के बार में कटेगा तो एक ऊपर ही रह जाएगा। नीचे वाला के भी एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा नीचे वाला का एलसीएम, तो √17 जैसे था वैसे रह जाएगा, माइनस यहाँ 2x, माइनस इसमें गुना करेगा तो प्लस, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा आपको √17 प्लस 2x - 1 बटा, नीचे वाला के भी एलसीएम लेके 2 से 2 कट जाएगा तो नीचे बचेगा √17 माइनस 2x प्लस 1, लिमिट 0 से 2। अब इसको एलसीएम लेके तो इतना आएगा। तो चलिए अब आगे लिमिट बिठाते हैं। तो देखिए अब जहाँ जहाँ x है, x के जगह पर हम 2 बैठाएंगे, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए फार्मूला यूज करते हैं। तो 1/√17 बाहरी वाला जैसे था वैसे log, जहाँ x है x के जगह पर 2 बैठाएंगे पहले तो 4 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, यानी कि ऊपरे आपको आ गया √17 प्लस 3 बट्टा में देखिए √17 जैसे था वैसे रह जाएगा। अब x के जगह पर हम बैठाएंगे 2 तो ये हो जाएगा -4 और प्लस 1 पहले से, तो प्लस माइनस घटेगा तो हो जाएगा -3 मॉड, ये अपर लिमिट बैठा दिए माइनस। अब लोअर लिमिट, तो जहाँ जहाँ x है x के जगह पर 0 रखेंगे तो 2x है तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा आपको log मॉड √17, ये 2x तो पूरा 0 हो जाएगा तो बचेगा -1 बटा, नीचे 2x वाला तो 0 हो जाएगा तो बचेगा नीचे √17 प्लस 1। अब यहाँ के बाद देखिए 1/√17 जैसे था वैसे, अभी फार्मूला पर आ गया कि log m माइनस log n है, तो इसका फार्मूला ऐसे है कि log m बटा n, तो m का काम कर रहा हूँ कि √17 प्लस 3 बटा √17 माइनस 3 मेन बटा, फिर √17 माइनस 1 बटा √17 प्लस 1, ये फार्मूला पर आ गया कि log m बटा n। फिर इसको पलटी मारेंगे तो 1/√17 जैसे था वैसे log ऊपरे वाला जैसे था वैसे कि √17 प्लस 3 बटा में है √17 माइनस 3, इसको पलटिए तो प्लस वाला ऊपरे चल जाएगा कि √17 प्लस 1
बटा में है नीचे आ जाएगा कि रूट 17 माइनस 1। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं। तो देखिए इतना पीछे आया था, तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो पीछे वाला जैसे था वैसे 1/√17 लॉग। अब गुना करिए, अब गुना करते हैं। तो ऊपर ही गुना करेगा, तो √17 से √17 में गुना किए तो रूट कैंसिल, खाली 17 बचा, प्लस √17 से 1 में गुना किए तो √17। अब 3 से गुना कर रहे हैं, 3 से √17 में गुना किए तो 3√17 हो जाएगा। अब 3 से 1 में गुना किए तो +3 बटा, अब नीचे गुना करेगा तो √17 से √17 कैंसिल, खाली 17। अब -1 से √17 में गुना किए तो -√17। अब -3 से गुना किए तो -3√17। अब -3 से -1 में गुना किए तो +3 हो जाएगा। अब आगे 1/√17 जैसे था वैसे पीछे वाला लॉग ब्रैकेट। अब देखिए 17 और 3 जोड़ेंगे तो 20, 1√17 और 3√17 तो जोड़िएगा तो 4√17 हो जाएगा। अब नीचे आइए, 17 और 3 20, अब रूट वाला रूट के साथ जुटेगा तो -√17 और -3√17 तो हो जाएगा -4√17। अब यहाँ से देखिए ऊपर से 4 कॉमन हो रहा है, तो 1/√17 जैसे था वैसे लॉग ब्रैकेट। तो ऊपर से 4 कॉमन किए तो यहाँ कुछ नहीं, तो 4 × 5 = 20 यानी 5 बचा, और यहाँ बचा √17 बटा, नीचे भी 4 कॉमन किए तो यहाँ बचा 5 माइनस √17। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो बच गया। तो इसको हर का परमीकरण कर दे रहे हैं ताकि नीचे से रूट हट जाए। तो 1/√17 जैसे था वैसे लॉग ब्रैकेट, ऊपर वाला जैसे था वैसे 5 + √17 बटा, नीचे वाला भी जैसे था वैसे -5 √5 माइनस √17, नीचे वाला भी जैसे था वैसे गुने, हर का परमीकरण कर रहे हैं तो माइनस है तो प्लस ऐसे कि 5 + √17 बटा 5 + √17। तो देखिएगा कि हर का परमीकरण कर दिए। तो चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं। तो देखिए ऊपर वाला ऊपर ही गुना करेगा, नीचे वाला नीचे, तो 5 से 5 में गुना किए तो 5 × 25 हो जाएगा, यानी कि 1/√17 पीछे वाला जैसे था वैसे लॉग ब्रैकेट। करिए गुना 5 × 25। अब 5 से गुना किए √17 में तो हो जाएगा आपको 5√17। अब √17 से दोनों में गुना करें तो √17 में से गुना किए 5 से, तो यानी कि 5√17 हो गया। अब √17 से √17 में गुना किए तो रूट खत्म, खाली 17 हो जाएगा बटा। अब नीचे वाला देखिए a - b a + b के रूप में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a² यानी कि 5 के स्क्वायर माइनस b², तो यानी कि √17 के स्क्वायर। अब आगे चलिए, पीछे वाला जैसे था वैसे 1/√17 लॉग ब्रैकेट। अब देखिए 25 और 17 आपस में जुटेगा, तो 25 में 17 जोड़ेंगे तो 7 × 5 = 12 के 2, और 7 × 5 = 12 के 2, 3 1 4 42 हो जाएगा। और 5√17 5√17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10√17 बटा। अब यहाँ के बाद देखिए 5 × 25 हो जाएगा ये, और माइनस स्क्वायर की तो खाली रूट हटेगा, 17 बचेगा। अब आगे चलिए 1/√17 जैसे था वैसे लॉग ब्रैकेट। देखिए ऊपर 42 और 10 है तो 2 हमें से कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन किए तो 21 बचा, प्लस 10 में से 2 निकाल दिए तो 5 बचा, 5√17 बटा। अब 25 में से 17 घटाइए, तो 25 में से 17 घटाएंगे तो 15 में से 7 घटाएंगे तो 8, और बच गया, यानी कि 8 बचेगा।
तो 4 दूना 8 ऐसे काट सकते हैं। तो देखिए फाइनल आंसर क्या आ गया, तो 1/√17 log ब्रैकेट ऊपरे आपको आया 21 प्लस 5√17 बटा नीचे आ गया 4। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं।